इस सिटी के अंदर ऐसे कीड़े निकल के आते हैं जो लोगों को जिंदा निगल रहे थे और जो भी यहाँ कदम रखता उसका शिकार बन जाता था। इस खतरनाक सिटी के अंदर कुछ साइंटिस्ट भी होते हैं जो अनुमान लगाते हैं कि 5 दिन के अंदर हमें ओएसिस पहुंचना होगा और पूरी टीम इस खतरनाक सफर पर निकल जाती है और पीछे हमें डेड बॉडी दिखाई देती है। तभी मूवी की शुरुआत होती है इस खतरनाक सफर से, जहाँ कैप्टन योंग को दिखाया जाता है जिसे डोंग आकर बोलता है कि हमें यहाँ पर रुकने के लिए सही जगह है, जिसे कैप्टन योंग आदेश दे देता है कि यहाँ पर टेंट लगाना शुरू करो। तभी हम जोर नाम के आदमी को देखते हैं जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। कुछ सालों पहले उसकी छोटी सी बच्ची एक हादसे का शिकार हो गई थी। जोर उसे बोलता है कि कुछ बुरे लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं तो मैं उनको मारूंगा तो कैसा रहेगा, इसीलिए तुम वहाँ पर खड़ी हो जाओ। तभी बच्ची बोलती है मैं 1 से 100 तक गिनती करूंगी तो बुरे लोग मुझे नहीं मारेंगे। जॉर्ज भी उसके साथ दोहराने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लुटेरे बाहर आ चुके होते हैं और लोगों को मार रहे होते हैं। तभी बच्ची की आवाज सुन के लुटेरे दरवाजे के सामने आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जो दरवाजे के आर पार होकर एक गोली शूट होती है जो सीधा बच्ची को जाकर लगती है, जिसे देखकर जॉर काफी शॉक हो जाता है और इमोशनल भी होता है, पर वहीं पर बच्ची की मौत हो जाती है। तभी प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं जॉर्ज को जो काफी इमोशनल होता है, पर तभी वहां पर रेत के अंदर उसे कुछ हलचल दिखाई देती है। जैसे ही वो सामने जाता है एक कीड़ा उसके ऊपर आ जाता है, जिससे बचते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है पूरी कीड़ों की फौज होती है, जिसे देखकर डोंग और कैप्टन शॉक हो जाते हैं और सभी को आदेश देने लगते हैं कि सभी लोग कार के अंदर जाकर बैठ जाए और सुरक्षित रहे। लेकिन कीड़े स्मेल सुनकर कार के अंदर भी आने लगते हैं, पर कैप्टन की बात मानकर अंदर तो बैठ जाते हैं, लेकिन कैप्टन खुद फायर करने लगता है। आग के कारण सभी कीड़े को मारने लगता है, लेकिन कीड़े इतने तादाद में होते हैं जो गाड़ी के अंदर भी जाने लगते हैं। उनके पास कोई भी इलाज नहीं होता। तभी जॉर्ज देखता है कि पेट्रोल के कारण कीड़े सभी पीछे जा रहे हैं और वो लोगों के ऊपर पेट्रोल डालने लगता है, जिसकी गंध सुनकर कीड़े पीछे हटने लगते हैं। जॉर्ज कैप्टन को बोलता है कि पेट्रोल के कारण कीड़े पीछे हट रहे, वो इस्तेमाल करो। तभी कैप्टन उसकी बात मान लेता है और खुद के ऊपर भी पेट्रोल डाल देता है और सभी को बोलता है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और सभी लोग गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं और पीछे पेट्रोल भी छिड़कने लगते हैं। तभी हम मूवी के अगले सीन में देखते हैं मिस्टर सुन एक आदमी को शूट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम जरूरत के वक्त कहाँ थे। तभी एक लड़की को बाहर लाया जाता है जो एक स्कूल टीचर होती है। मिस्टर सुन बोलता है कि ये कीड़ों की टारगेट है। तभी जॉर बोलता है कि हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिस्टर सुन बोलता है कि इसकी वजह से हमें कीड़ों से खतरा होगा, इसे मारना होगा। तभी ली की वाइफ बोलती है कि उसको कीड़ों ने नहीं काटा, कीड़ों ने मुझे काटा है, वो फिसलने के कारण उसे चोट लगी थी। लेकिन कैप्टन बात नहीं मानता और उसके ऊपर गन तान देता है और ली की वाइफ उसके पैर पड़ने लगती है कि उसे छोड़ दो। ली की वाइफ बताती है कि ये लड़की इंटेलिजेंट और काफी बहादुर है, मेरी जगह उसको लेने दो और ये सफर में आपकी मदद भी करेगी। तभी जॉर आता है मिस्टर सुन के पास और बताता है कि ये हमारी मदद कर सकती है। जॉर बोलता है मिस्टर सुन से कि इसकी फैमिली ओसिस में ऑफिसर है और सभी लोग उसकी बात मानते हैं और सफर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बिंग बिंग के माँ को वहीं पर छोड़ देते हैं मरने के लिए तड़पते तड़पते। लेकिन ली काफी इमोशनल होता है अपने बेटी के बारे में सोचते सोचते। बिंग बिंग काफी रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ अंतिम विदा दे देती है बिंग बिंग को और रोने लगती है। और यहाँ से सभी लोग निकल जाते हैं और एक जगह ठहर जाते हैं सभी को नाश्ता पानी करने के लिए। और मिस्टर डोंग सभी को जूस दे देता है एनर्जी बढ़ाने के लिए और सफर जारी रखने के लिए, और सभी लोग वहां पर खाना खाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों खतरा अभी भी नहीं टला था। कैप्टन को पता चलता है कि एक रेत का दलदल है जिसमें सारी गाड़ियां नीचे अंदर चली जाती है, जिसे खतरा भी नहीं महसूस होता और सभी लोग एक टनल के अंदर गिर जाते हैं, जो एक कई साल पुराना शॉपिंग मॉल होता है जो अंधेरे से भरा हुआ था। लेकिन मिस्टर सुन अधमरी हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर
टीचर मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सुन काफी बदतमीज इंसान होता है, उसे लात मारकर भगा देता है। मिस्टर सुन बोल देता है कैप्टन को कि तुम लोग मेरी वजह से यहाँ तक आए हो, पर मैं किसी को भी ओसिस नहीं जाने दूंगा और ये ओसिस का टिकट है जिसे मैं तोड़ रहा हूँ। और बारी बारी 2-3 बोतल तोड़ देता है, लेकिन तभी कैप्टन की सनक जाती है और वो चाकू लेकर मिस्टर सुन को कैप्टन मार देता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन कैप्टन बोलता है तुम्हें अगर जिंदा बचना है तो जाओ जाके पेट्रोल ढूंढ के ले आओ, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तीनों लोग शॉपिंग मॉल के अंदर पेट्रोल ढूंढने की कोशिश करते हैं और तभी जॉर को एक पेट्रोल की बोतल भी मिल जाती है, जिसे देखकर डोंग काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं कि हमारा सफर अभी भी जारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जिसके ऊपर कीड़ा हमला करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पीछे से आकर जॉर टीचर को बचा लेता है। लेकिन उस शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं। जैसे ही डोंग सामने देखता है पूरी कीड़ों की फौज होती है। डोंग एक छोटा सा पत्थर उठाता है और सामने फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी कीड़े उस तरफ चले जाते हैं और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जॉर जैसे टीचर के पीछे देखता है एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है जो टीचर को पकड़ लेता है, जो काफी दर्द में होती है और जॉर को एक वादा करने के लिए बोलती है कि तुम मेरे खातिर बिंग बिंग का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंतिम विदा कर देती है जॉर को और सभी कीड़े टीचर को मार देते हैं। यहाँ पर ये काफी इमोशनल सीन होता है, लेकिन जॉर टीचर को नहीं बचा पाता और सभी लोग एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉर्ज के ऊपर एक कीड़ा हमला कर देता है, जिसे कैप्टन शूट करके मार देता है। सभी लोग सेफ तरीके से शॉपिंग मॉल के बाहर आ जाते हैं और ली गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने लगते। तो दोस्तों वीडियो अभी तक अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मूवी में हम आगे देखते हैं बिंग बिंग को जो जॉर से बोलती है कि तुम अच्छे आदमी हो ना, लेकिन जॉर मना कर देता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। बिंग बिंग बोलती है कि मेरी माँ कहती थी कि अच्छे आदमी नहीं मरते, तुम मेरे साथ रहोगे ना, साथ दोगे ना मेरा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी जॉर बिंग बिंग के हाथ में एक ओसिस का टिकट दे देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे काम आएगा, इसे तुम्हारे पास ही रखो। तभी हम कैप्टन को देखते हैं जिसके पीछे डोंग होता है और बोलता है कि तुम्हारे पेट के ऊपर एक कीड़ा है, रुको मैं उसे चाकू से मार देता हूँ। लेकिन डोंग कैप्टन को धोखा देता है और पीछे से वार करके कैप्टन को चाकू मार देता है और जैसे ही कैप्टन पीछे हटता है उसे फिर एक बार गोली मार देता है, जिसके कारण कैप्टन नीचे गिर जाता है और उसकी जेब के अंदर से ओसिस का टिकट भी निकाल लेता है। लेकिन कैप्टन अभी भी जिंदा होता है, लेकिन डोंग उसे फिर एक बार गोली मार देता है और कैप्टन यहीं पर मारा जाता है। लेकिन ली यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। पीछे से डोंग आता है और ली के ऊपर हमला कर देता है, जिसे एक गोली लग जाती है। बिंग बिंग अपने पापा की आवाज़ सुन के बाहर आ जाती है और रोने लगती है, लेकिन डोंग काफ़ी बेरहम होता है जो जॉर को भी गोली मार देता है। डोंग ली के ऊपर गन तान देता है और बोलता है कि जल्दी से ये मुझे टिकट दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जॉर बोलता है कि प्लीज उसे मत मारो, मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा। लेकिन डोंग उसे गोली मार देता है और बच्ची को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही सामने देखता है कीड़ों की महारानी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर डोंग काफी शॉक हो जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन आदमरी हालत में ली उसकी गाड़ी को पकड़ लेता है और अपनी बेटी की बचाने के लिए गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिसके कारण कार रुक जाती है। मूवी के क्लाइमेक्स सीन में हम देखते हैं रानी वापस आ जाती है और कार के ऊपर हमला कर देती है और डोंग यहाँ पर घायल हो जाता है। लेकिन घायल हालत में भी वो बिंग बिंग को पकड़ के ले आता है और बिंग बिंग का चाकू से हाथ काट देता है, जिसकी गंध सुनकर रानी वापस आने लगती है और बिंग बिंग उसका खून बहाने लगता है और जोर जोर से हिलाने लगता है। लेकिन बिंग बिंग भी काफी जोर जोर से रो रही थी। जॉर्ज अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वो उठ के आता है। वहाँ पर रानी भी आ जाती है।
और भागते भागते जॉर्ज को एक गोली भी लगती है, लेकिन डोंग को वो नीचे गिरा देता है। डोंग काफी अड़ियल किस्म का इंसान होता है जो अभी भी पीछे नहीं हट रहा था, लेकिन कीड़ों की रानी अभी भी बिंग बिंग का पीछा नहीं छोड़ती क्योंकि उसके हाथ का खून का गंध आ रहा था उसे। और जॉर्ज उसे एक गोली मारकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ों की रानी अभी भी बिंग बिंग का पीछा करती है। लेकिन जॉर्ज को एक आइडिया आता है और वो खून की उल्टी कर देता है डोंग के ऊपर, जिसकी गंध सुनकर रानी वापस आने लगती है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए डोंग को बोलता है कि मैं बोला था मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कीड़ों की रानी उन दोनों को भी मार डालती है और बिंग बिंग अकेली होती है जिसका पीछा रानी करने लगती है। तभी ओसिस की आर्मी वहां पर आती है और बिंग बिंग को बचा लेती है जो रानी को मार डालती है। और तभी मूवी के एंडिंग सीन में बिंग बिंग के हाथ में एक ओसिस का टिकट दिखाया जाता है। तो दोस्तों ये